हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। विकल्प है प्रसाधन, प्रगलन, भर्जन या धातुकर्म। हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, धातुओं का निष्कर्षण। मुख्य अवधारणा क्या है हमारी? धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो इस धातुओं के निष्कर्षण के अंदर हमें कई चरण या कई पदों से गुजरना पड़ता है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले होता है खनिज, जो हमें खनन से प्राप्त होता है, और जिसके अंदर व्यापारिक रूप से हमें धातु प्राप्त होती है, उस खनिज को हम कहते हैं अयस्क। उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण का दूसरा नाम होता है प्रसाधन। सांद्रण का दूसरा नाम क्या होता है? प्रसाधन होता है। ठीक है, प्रसाधन के बाद, सांद्रण के बाद में उसका ऑक्सीकरण, अगर वो कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क है तो उसका ऑक्सीकरण या फिर अपचयन। ये दोनों जो प्रक्रम होते हैं, ये कहाँ होते हैं? भट्टियों में किए जाते हैं, जहाँ पर उच्च ताप होता है, भट्टियों में करवाए जाते हैं। और इन भट्टियों के बाद में हमारे पास अपचयन के बाद में हम इनका परिष्करण या शोधन, क्या कहते हैं इसको? परिष्करण या शोधन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चरण होते हैं जिसमें ये जो पूरा प्रक्रम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं धातुक्रम। क्या कहते हैं इसको? धातुक्रम कहते हैं। यानी कि धातुक्रम या धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण कराया जाता है। ठीक है, हम उदाहरण से देख सकते हैं कि खनिज किस तरह के होते हैं। मान लेते हैं कि ZnS एक जिंक का अयस्क है। ठीक है, जिसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। ZnS जिंक का अयस्क है। इस जिंक के अयस्क का पहले सांद्रण किया जाता है, यानी कि ये सारे के सारे चरण अपनाए जाते हैं। पहले सांद्रण, फिर ऑक्सीकरण या अपचयन, और फिर इसका शोधन किया जाता है। ऐसे ही PbS में से लेड का, Fe2O3 में से आयरन का, ये धातुएं निकाली जाती है। ये इसके अयस्क हैं। ठीक है, ये जो हैं इनके अयस्क हैं, और इनमें से ये शुद्ध धातुएं प्राप्त की जाती हैं, और जिस प्रक्रम से इनको गुजारा जाता है उसको कहते हैं धातुक्रम। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।